Good morning to all. Dear student, we are doing chapter 5 Cumulative Services. In the previous video, I have explained about the tree. Tree provides green cover to our earth and they are known as best and valuable friend of us. Life is not possible without tree, and tea gives us many gifts like flower, fruit, vegetable, medicines, spices, shade, etc. The most important thing is the tree is that they clean the atmosphere by converting carbon dioxide into oxygen. In the recent time, the forest has been cleared for agriculture, building, houses, hotels, motels, etc. The cutting of trees has disturbed the balance of nature. It has created air pollution, lowered the level of underground water, and reduced the number and species of animal, bird, and plant. Now I will explain the next paragraph of this topic. Now people are coming aware of the importance of saving nature resources like water, forest, wildlife, etc. अगर हम अभी की बात करें तो लोगों को जो है बहुत से लोग अवेयर हो चुके हैं कि जो इम्बैलेंस है ये ह्यूमन के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, सीजन में चेंज आ रहे हैं, वाटर लेवल लो हो रहा है। तो इसको देखते हुए क्या बहुत से लोग जो है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज है लाइक हमारा जो हमें नेचर से जो चीज़ें हमें मिली है लाइक वाटर मिला है, फॉरेस्ट मिला है, एनिमल्स मिले हैं, तो इनकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो इनको बचाने में लग गए हैं कि पानी कैसे सेव किया जाए, जो फॉरेस्ट हैं उनको काटने से कैसे रोका जाए, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें कैसे सेव किया जाए. नाउ दे आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ trees and animals and water. They are planting trees so that the roots absorb the water and rise the underground water level. So बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने क्या किया है, जो ट्री है उनको प्लांट किया है एज आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो कि कैसे जो रूट्स है वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं. तो वैसे ही उन्होंने ये चीज़ देखा कि जो रूट्स है ऑब्जर्व करते हैं, सेव करते हैं वाटर. तो बहुत से लोगों ने क्या किया, प्लांट्स लगाए. उससे क्या हो रहा है, तो वाटर मिल रहा है और जो वाटर लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. दिस विल ऑल्सो सेव आर वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट. और साथ ही साथ अगर हम ट्री लगाते हैं और जो ट्री लगा रहे हैं वो किसको सेव कर रहे हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ को. वाइल्ड लाइफ में कौन कौन आता है, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और इंसेक्ट आते हैं. क्योंकि जब हम ट्रीज़ लगाएंगे, ठीक है, फॉरेस्ट को सेव करेंगे, तो एनिमल्स क्या करेंगे, रोमिंग कहाँ करेंगे, फॉरेस्ट के अंदर ही करेंगे, वो नहीं मरेंगे. जो बर्ड्स हैं उनको ट्रीज़ मिलेंगे अपनी नेस्ट के लिए, रहने के लिए. इंसेक्ट्स हैं वो कहाँ पर रहेंगे, ट्रीज़ पर रहेंगे, तो उन्हें शेल्टर भी मिल रहा है. तो क्या हो रहा है, सारे एनिमल्स जो है हमारे सेव हो रहे हैं, उनको प्रॉपर फूड मिल रहा है वहाँ से. ट्रीज़ पे आपको पता है फ्रूट्स लगते हैं, तो खा सकते हैं उनको आसानी से. तो इस तरीके से जो है वाइल्ड लाइफ जो है हमारी सेव हो रही है. अगर हम, आप में से बहुत से बच्चों ने ट्रीज़ भी लगाए होंगे अपने सराउंडिंग में. जिन्होंने नहीं लगाए उनको लगाने चाहिए, छोटे छोटे प्लांट से लगाइए, ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड.
जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये चाहे वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ, ये क्या है, किसका गिफ्ट है? हमें गिफ्ट मिला है नेचर से। मैनकाइंड मतलब हम जो लोग हैं, हम सभी लोगों को ये नेचर से गिफ्ट मिला है, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंड ओवर दिस हेरिटेज टू आवर फ्यूचर जनरेशन। और ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ें हमने देखी हैं, तो से प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, बहुत से तो ऐसे हैं कि जो एक्सटेंट हो गए हैं, जो डेंजर्ड में हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सेव करे, ताकि यही जो हेरिटेज है, जो भी हेरिटेज में जो भी विरासत में चीज़ मिलती है, ठीक है, वो जो है हम फ्यूचर जनरेशन, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जिनको भी पता नहीं इन चीज़ के बारे में, तो वो भी उन चीज़ों को देख सके जो हमने देखी है। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, different kind of insect, different kind of birds, water, है ना, forest. Our government has banned cutting of trees. अब इसको देखते हुए क्या है, गवर्नमेंट ने भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया है कि आप पेड़ को नहीं काट सकते उनके परमिशन के बिना। ठीक है, यू हैव टू टेक द परमिशन टू कट द ट्री। इन केस कब होगा, जब आप लगता है कि कोई ट्री जो किसी को हार्म कर सकता है, जैसे घर के पास होता है तो गिरने वाला होता है, तब। अदरवाइज आप ऐसे ट्रीज़ को नहीं काट सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अब पेड़ काटने में भी बैन लगा दिया है। मैनी प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्री। एग्जाम्पल्स आर वन महोत्सव, ईच वन प्लांट वन ट्री, एक्सेट्रा। सो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि ये बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाया जाए। उनमें से कौन सा है जो हम प्रोजेक्ट है, वो है वन महोत्सव। और सेकंड कौन है, ईच वन प्लांट वन ट्री। और बहुत से ऐसे हैं। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, चिपको मूवमेंट created awareness that trees are important for life. तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था चिपकू मूवमेंट। तो उसने अवेयरनेस लाई थी किसके बारे में, ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में ट्रीज़। तो एक मूवमेंट चला था जिसमें कि बहुत से गांव के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि आप ट्री नहीं काट सकते, क्योंकि ट्री क्या है, हमारे फ्रेंड है। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कैसे लेडीज़, जो उत्तराखंड की लेडीज़ हैं, उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट करके, वो बिल्कुल पेड़ से चिपक गई थी, अगर आप इनको काटोगे तो हमें भी काटना पड़ेगा। उन्हें सराउंड कर लिया था चारों तरफ से। यहाँ देख सकते हैं हम कैसे चिपक चिपक के ये ट्री को काटने से बचा रही हैं। तो इनके एफर्ट से क्या हुआ था, तो जितने भी ट्रीज थे वो काटे नहीं गए थे। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट था जो उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड बाय प्लांटिंग ट्री इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर। और जो वन महोत्सव है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि ट्रीज़ लगाए जाते हैं, जो फर्स्ट वीक होता है हमारे जुलाई का, हर साल उस दिन जो है वन महोत्सव को मनाया जाता है। उस दिन मतलब कोई भी ट्री लगा सकता है। वैसे तो आप जब चाहे कभी भी ट्री लगा सकते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर जगह क्लीन है, यहाँ पर कोई प्लांट नहीं है आपके सराउंडिंग में, तो आप कर सकते हैं। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटिंग, एज आई एक्सप्लेन यू कि ये क्या है, फेस्टिवल किस चीज़ का है, ट्री प्लांटिंग का। ठीक है, जो वन महोत्सव है ये क्या है, फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटिंग। इस दिन क्या करते हैं, ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है। सो वी शुड ऑलवेज सेव ट्री, हमें कभी उन्हें काटना नहीं चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ट्रीज़ लगाए जाएं जितने हो सकते हैं, बिकॉज दे गिव अस मैनी थिंग्स एज आई एक्सप्लेन यू। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। So dear student, here we have done our chapter, and in this chapter we have read
about the community services. Community services is the help of assisting that benefit the community, and it may be assisting the elder, participating a neighborhood watch program, beautification of locality. Many people contribute to the community services programs by donating money or their services. If you talk about the olden time community services has been an important part of India history and culture. People help the poor with money, food, shelter, clothes, look after the sick. And many emperors took up many projects for the benefit of the common people, like helping the travelers, planting trees, digging wells, etc. We have discussed about the sarais and dharamshala, how they constructed dharamshala and sarais for the comfort of the travelers. So they provide shelter and safety for the rough weather and the wild animals. I have given two examples of the King Ashoka and the Shah Suri. And Ashok, a great ruler, has arranged to construct rest houses, dig wells and plant tree on the roadside for the comfort of the travelers. After that, I have discussed the water for quenching the thirst, and we have wells are the main source of water for drinking and other purposes. And kunds, we can find kunds in Gujarat and Rajasthan, Haryana, and they look like a sauce with a cup at the center. And there are Sisandras. Sisandra was built in Karnataka. And what is water harvesting? Water harvesting is a technique of collecting, storing and using rainwater for irrigation, drinking and other purposes. And this is a modern technique of water harvesting. And community services in the modern time, change in traveling. After that, water is supplied through the pipeline in the most part of our India. So dear student, that's all for the day. What will you do? You will read this chapter, and tomorrow I will take the exercise of this lesson. Thank you and have a nice day.